Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर यूनिट 2 MS पावर पॉइंट फ्रॉम क्लास 7। MS पावर पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि MS पावर पॉइंट क्या होता है। MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक पार्ट है। जिस तरीके से आपने क्लास 6 क्लास 5 में पढ़ा होगा MS वर्ड के बारे में, MS वर्ड में थोड़े बहुत हमने प्रैक्टिकल्स भी किए थे, उसी तरह एक और वेबसाइट होती है, एक और ये है माइक्रोसॉफ्ट। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पर भी एडिटिंग होती है, किस तरीके से वीडियोस पिक्चर्स बनती हैं। यहाँ पर टाइपिंग का सिस्टम नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो हम इस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी लर्न मोर अबाउट पावर पॉइंट। इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे पावर पॉइंट के हवाले से। पहला पॉइंट है, MS पावर पॉइंट हेल्प अस मेक प्रेजेंटेशंस क्विकली एंड ईजीली। वो कह रहे हैं MS पावर पॉइंट जो है वो हेल्प करती है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए क्विकली, तेज़ी से और इजीली और आसानी से। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपको कोई ऐसी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उसके बारे में बात करनी है, खुद बात भी करनी है और आपको अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियोस के ज़रिए उसको जाहिर भी करना है, मतलब दिखाना भी है। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं और अगर आपको कोई साइंस की टीचर आपको एक टॉपिक दे, जैसे कि आपकी साइंस की टीचर आपको कहे कि आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है मेडिसिन, आप मेडिसिन के हवाले से कैसे हमें डिस्क्राइब करेंगे कि मेडिसिन क्या होती है। तो आप इंटरनेट के ज़रिए सर्च करेंगे डायग्राम्स मेडिसिन्स की, मेडिसिन्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट, जो नुकसान होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं, आप सब कुछ सर्च करेंगे, उनको एक जगह पे रखेंगे और वन बाय वन आप, जब हम आपको बोलेंगे आप प्रेजेंटेशन शो करें, तो आप वन बाय वन पिक्चर्स दिखाएंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे और हमें समझाते जाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशंस कहाँ बनती है, कहाँ मदद देती है हमें बनाने में? MS पावर पॉइंट पे हमें हेल्प होती है कि हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से डिज़ाइन करें। हम इस ऐप के ज़रिए, इस वेब के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने MS पावर पॉइंट के ज़रिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नंबर 2 कि हम किस तरीके से पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। वी ओपन पावर पॉइंट बाय, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं, तो उस पर आपके पास कॉर्नर पे, साइड पे छोटा सा 4 बॉक्सेस आते हैं कलरफुल, जिसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, जहाँ से कंप्यूटर ऑफ भी होता है, जहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ से कंप्यूटर शट डाउन होता है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे, वहाँ पे आप ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स, आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ से आप MS ऑफिस में जाएंगे। उसके बाद आप MS ऑफिस को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये तमाम ऑप्शंस आएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको जो चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, आप MS पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या ओपन होगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसको ब्लैंक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो बिल्कुल ब्लैंक होगा, आपको उसमें खुद ही फिल करना है। थर्ड पॉइंट आपके पास मौजूद है, इट हैज़ अ रिबन दैट लुक्स एंड वर्क्स जस्ट लाइक द वन ऑन MS वर्ड विद टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड। वो कह रहे हैं जिस तरीके से MS वर्ड पे हमारे पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकें, फॉर्मेटिंग कर सकें, इस तरीके से इनके पास भी रिबन्स मौजूद हैं। रिबन्स ऊपर ऑप्शंस होते हैं, जब आप खोलते हैं, पेज खोलेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगी, तो वहाँ पे आपके पास रिबन्स मौजूद होंगी जो दिखेंगी और काम करती हैं बिल्कुल MS वर्ड की तरह। MS वर्ड का देखें, वर्ड आया, जिस तरीके से MS वर्ड पे आपने, अगर आपको याद हो आपने काम किया था, तो उसी मुताबिक वहाँ पर भी ऐसे ही ओपन होगा, वहाँ पर टैब, ग्रुप और कमांड्स जैसे ऐप्स वो मौजूद होंगे रिबन्स। वी एड न्यू स्लाइड विद बाय क्लिकिंग एंड न्यू स्लाइड ऑप्शन इज अ लेआउट ग्रुप इन द होम टैब और बाय प्रेसिंग Ctrl+M। वो कह रहे हैं अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है, अच्छा देखिए, स्लाइड से मुराद ये है कि एक के बाद एक पिक्चर्स जो खुद आती रहती है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल मोबाइल में भी कोई वीडियो बनाते हैं
पिक्चर्स की एक साथ, तो पिक्चर्स वन बाय वन खुद आती रहती हैं और पीछे बैकग्राउंड चलता है। इस तरीके से इसमें भी सेम ऐसी है, जो स्लाइड्स आती हैं वन बाय वन पूरी डायग्राम्स आती हैं। उसमें ये बोल रहे हैं कि न्यू स्लाइड का ऑप्शन जो है वो लेआउट ग्रुप में होता है, होम टैब में। ऊपर रिबन्स बताया मैंने आपको, टैब का ऑप्शन है, रिबन्स मौजूद होती है। ऐसे होम टैब में न्यू स्लाइड का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप Ctrl+M प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। वी कैन सेट थीम ऑन द प्रेजेंटेशन। अच्छा, इस पॉइंट को देखते हैं हम। वो कह रहे हैं हम थीम भी सेट करते हैं प्रेजेंटेशन में। अच्छा, थीम से क्या मुराद है? जैसे कि डिफरेंट थीम्स, जैसे कि अब मैं बोलूँ कि कोई किसी के रूम का कलर चेंज करता है तो वो पूरे रूम की थीम चेंज करता है। जैसे कि अगर कलर ब्लैक है तो उसको ब्लू करना है, ब्लू कलर करने के लिए वो हर चीज़ कमरे में क्या करेगा, ब्लू लेकर आएगा। उनके पर्दे ब्लू होंगे, बेडशीट ब्लू होगी, हर चीज़ उनकी कमरे का पूरी थीम क्या होगी, वो ब्लू करना चाहेगा। इस तरीके से प्रेजेंटेशन के हवाले से पावर पॉइंट में भी थीम्स होती हैं बहुत सारी। उनकी मर्जी है, वो कोई सी भी थीम ले रहे हैं, मतलब डेट ऊपर आ रही है, डेट नीचे आ रही है, जो थीम उनको सूट करे वो थीम ले रहे हैं। वी प्रेस F5 टू स्टार्ट द स्लाइड शो एंड एक्सेस टू स्टॉप इट। स्लाइड शो मतलब वही एक के बाद एक पिक्चर खुद ही आए, उसको वो खुद ही करने के लिए हम खुद कीबोर्ड पे हम खुद भी क्लिक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से आनी है। लेकिन खुद भी अगर आए तो कैसे आएगी, तो ये बता रहे हैं कैसे आएगी कि या तो हम प्रेस F5 प्रेस कर दें, या फिर हम एक्सिस और हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइड शो चलती रहेगी और हम अपनी प्रेजेंटेशन बताते रहेंगे। मतलब हम अपना जो हमारा असाइनमेंट हमें मिला है कि प्रेजेंटेशन देनी है, जिस हवाले से, जिस टॉपिक के हवाले से, वो चलता रहेगा, हम बताते रहें। और अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप जो कीबोर्ड में साइड में कॉर्नर में बटन होता है एक्सिस का, आप वहाँ पे एक्सिस का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी वो स्लाइड शो स्टॉप हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं स्लाइड को। वी सेव स्लाइड बाय फाइल टैब। आप फाइल टैब में जाएंगे, ऊपर ऑप्शन होता है फाइल्स का, वहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। वहाँ से पे वो लोकेशन मांगते हैं कि आपको ये जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है आपको अपने कंप्यूटर में किस तरह सेव करनी है। आपको लोकेशन डालनी होगी कि आप किस साइट पे जाना चाहते हैं। वहाँ से फिर आप फाइल का नेम लिखेंगे कि आपको ये किस नाम से सेव करना है। जो आपको असाइनमेंट मिला है आपने उस नाम से उसको सेव कर दिया, फिर आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये आपका तरीका है प्रेजेंटेशन को सेव करने का। वी सेट द लेआउट बाय गोइंग टू द होम टैब। अब वो कह रहे हैं लेआउट को हम जब सेट करते हैं, लेआउट हम जब तरीक़ेकार उसके प्रेजेंटेशन के तरीक़ेकार को सेट करने के लिए हमें होम टैब पे जाना पड़ेगा। वहाँ से हमें लेआउट कमांड को क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, जब आप स्कूल में इंटर होंगे, स्कूल आएंगे, तब आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा तो आपके ये सब माइंड में होगा अगर आपने ध्यान से सुनी होगी मेरी एक एक बात। तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे लेआउट को जो आपको चाहिए। बहुत सारी होती हैं यू वांट, जो आपको अच्छी लगे आपको वो लेआउट सेव करनी है। वी एड टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड चेंजिंग फॉन्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब। अच्छा, इस लाइन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से वर्ड पेड में हम सिर्फ टाइपिंग करते हैं, हम डायग्राम पिक्चर्स भी ऐड करते हैं, हम बहुत चीज़ें लगाते हैं, हम वर्ड आर्ट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर क्या होगी, टाइपिंग हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ ये जो प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट है, ये सिर्फ पिक्चर्स के लिए होता है। टाइपिंग हर जगह नहीं हो सकती, तो हम ऐड टेक्स्ट सिर्फ प्लेस होल्डर के अंदर कर सकते हैं। वहीं पर राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, और ये ऑप्शन कहाँ होता है, होम टैब में होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर टू चूज फ्रॉम द लेआउट। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के, बहुत अलग अलग किस्मों के, मुख्तलिफ किस्मों के प्लेस होल्डर होते हैं। जो आपको चूज़ करना है वो आप लेआउट में से चूज़ कर लें। अब थीम को सेट करने के लिए क्या करना होता है, आपको डिज़ाइन टैब पे, टैब कहाँ है, सारे ऑप्शन टैब के ऊपर है, मैंने आपको बताया, सबको रिबन्स कहते हैं। आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है, आपको अपनी कोई सी भी चूज़ करनी है थीम जो आपको अच्छी लगे और आपको अप्लाई कर देना है। वी कैन फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑफ अ सिंगल स्लाइड बाय। आप फॉर्मेट बैकग्राउंड को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, एक सिंगल स्लाइड को, मतलब सिर्फ एक स्लाइड को आप चाहें सिर्फ एक की फॉर्मेटिंग हो, कैसे हो सकती है।
आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे और आपकी मर्जी है आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। वी कैन ऐड इमेज। अब आप इमेज कैसे ऐड करेंगे, इमेजेस, वीडियोज एंड साउंड इन द स्लाइड बाय। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और चूज़ कमांड, आप कमांड को चूज़ करेंगे जो आपको चाहिए। MS PowerPoint presentation can be saved by pressing F5 or using the file tab. MS PowerPoint presentation हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, हम F5 प्रेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फाइल टैब को। दोनों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं। और एक्सेस से हम क्लोज करेंगे स्लाइड शो। ये बात ऊपर बता दी गई है, यहाँ पे दोबारा आ गई है। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटो, वीडियोज एंड ऑडियोज। जो मल्टीमीडिया मतलब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वो तरीका कंप्यूटराइज तरीका प्रेजेंटेशन का, वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, फोटो का, वीडियोस का और ऑडियोज का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनके एक प्रेजेंटेशन बनती है। MS PowerPoint allows users to add multimedia elements through the insert tab. MS PowerPoint जो है वो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशंस, स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं जो इंसर्ट टैब में मौजूद होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बहुत सारे एनिमेटेड चीज़ें हम इंसर्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट्स में। स्पेशल इफ़ेक्ट्स आर विजुअल ट्रिक्स दैट मेक द प्रेजेंटेशन मोर अपीलिंग। वही बात कि स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरत बना देंगे। एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस आर टू टाइप्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन MS PowerPoint। एनिमेशंस और ट्रांसलेशन ये ना अलग ही टाइप के होते हैं, मतलब ये अट्रैक्टिव होते हैं। आप जब इनको यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्लाइड्स होती हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है, वो बहुत खूबसूरत दिखती है। Transition in the movement is between the slide. It is the process of shifting from one slide to the next. An animation is an effect that is applied on an object present in the slide to make it move. It is the movement on the slide. अच्छा क्या बोला इन्होंने? ट्रांसलेशन जो है वो स्लाइड्स के दरमियान मूव कर रहा होता है। जैसे कि अब क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। जैसे कि आपने एक पिक्चर आई, फिर जब दूसरी पिक्चर जब आएगी आपकी प्रेजेंटेशन में तो वो एक अलग स्टाइल में आए, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन का तरीका। मतलब राउंड होकर आए, बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए होते हैं। एनिमेशन कहाँ पर अप्लाई होता है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो आपकी स्लाइड पे जो काम होगा ना उसके अंदर आपकी एनिमेशन अप्लाई होता है, उसको मूव करने में हरकत देता है। जैसे पिक्चर आ रही है तो वो सादा तरीके से आएगी तो वो सादा होगी, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन और एनिमेशन ऐड करेंगे तो वो थोड़ा स्टाइल डिफरेंट स्टाइल में आ रहा होगा। प्रेजेंटेशन नीड टू बी शॉर्ट एंड हैव अ गुड इम्पैक्ट। प्रेजेंटेशन जो है वो छोटी होनी चाहिए, ज़रूरत होती है कि ज़रूरी हो कि वो छोटी हो और अच्छा इफेक्ट डाले, मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़े प्रेजेंटेशन से, कम हो लेकिन आप उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप उसको डिफाइन अच्छे तरीके से कर सकें। The slideshow tab on the program has rehearsed timing to help practice and time yourself while pressing. अच्छा, जो स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो मतलब जो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर्स, आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली आगे आ रही होती है वन बाय वन। जैसे कि अगर आपने 8 स्लाइड्स लिए, 8 आपने स्लाइड्स लिए तो क्या होगा कि स्लाइड्स खुद ब खुद जो आ रही होती है तो वो आपको जो टाइमिंग होती है वो आपको मदद देती है प्रैक्टिस करने में। जैसे कि अब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के आने में 5 सेकंड लगेंगे, तो 5 सेकंड में आप अपनी पहली स्लाइड को डिफाइन कर देंगे। या अगर आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको डिफाइन करने के लिए आप ये इसी तरीका है प्रैक्टिस करने का कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन डिफाइन करेंगे। इसके बाद जब आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लेंगे, आप इसको एक दफ़ा और रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको वर्बली समझाया है, हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसके बाद आपको ये काम इसकी राइटिंग 1 पेज कॉपी में बहुत सफाई से करनी है। जिस तरीके से आपने यूनिट 1 किया था इस तरीके से यूनिट 2 भी करना है और टाइटल भी बनाना है। इस पैराग्राफ को बहुत केयरफुली फिर से रीड करना है और 1 पेज राइटिंग करनी है, सिर्फ ओनली 1 पेज राइटिंग। इसके बाद आपको कॉपी में वर्ड्स मीनिंग करनी है। मैं वर्ड्स पढ़ देती हूँ, साथ में मीनिंग भी पढ़ दूंगी, आप देख लीजिएगा। पहला वर्ड है आपका
होल्ड, गिरफ्त, कॉम्बिनेशन, मजमुआ, फीचर्स, खुसूसियात, रिक्वायर्ड, ज़रूरत, डिसीजन, फैसला, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, ट्रांजिशन, मुंतकली, बिगिनिंग, आगाज़, क्रिएट, बनाना, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, अपेयर, नमूदार होना, इंसर्ट, दाखिल होना, कंटेंट, मवाद, ड्रॉप डाउन, नीचे गिर जाना, अवेलेबल, दस्तियाब, डिस्प्ले, नुमाइश। उसके बाद ये तमाम क्वेश्चंस वही हैं जो ऊपर आपके पैराग्राफ में समझाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन सारे क्वेश्चंस में वही बात की गई है जो ऊपर पैराग्राफ में समझाया गया है। आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, अपनी कॉपी पर बहुत सफाई से करेंगे। इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। जो आंसर डार्क कलर के हुए हैं, डार्क बोल्ड हुए हुए हैं इनमें ऑप्शंस, वो इनके करेक्ट आंसर हैं। और ट्रू एंड फॉल्स भी आपके पास मौजूद है। ये भी आपको अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करना है। तो तमाम काम आपको कॉपी में बहुत सफाई से करना है। इसे एक दफ़ा और मज़ीद रीड करना है, समझना है और अपना काम स्कूल में आके चेक करना है। थैंक यू सो मच।